Subscribe, like and share Cosmo Academia. UDIs प्लस भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक नजर। भारत का शिक्षा सिस्टम बहुत बड़ा और पेचीदा है, जिसमें लाखों छात्र, शिक्षक और स्कूल शामिल हैं। इस सिस्टम को अच्छे से मैनेज करने और बेहतर बनाने के लिए भरोसेमंद डेटा बहुत जरूरी है। यहीं पर UDIC++ आता है। UDIC++ का मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यह एक पूरा डेटाबेस है जो भारत भर के स्कूलों की जरूरी जानकारी इकट्ठा करता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया UDIC++ नीति निर्माताओं के लिए आंख और कान का काम करता है। उन्हें सही फैसले लेने के लिए जरूरी जानकारी देता है। छात्रों के दाखिले के आंकड़ों से लेकर स्कूल के बुनियादी ढांचे तक UDIC++ भारत में शिक्षा की स्थिति की पूरी तस्वीर दिखाता है। यह डेटा चुनौतियों को पहचानने, प्रगति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। UDIS++ सिर्फ एक डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का एक पावरफुल टूल है। UDISC++ के जरिए इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल करके नीति निर्माता और शिक्षक मिलकर भारत के बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। UDISC++ डेटा से मिली जानकारी अच्छी नीतियां बनाने, संसाधनों को सही तरीके से बांटने और अंततः सभी के लिए सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने में मदद करती है। संक्षेप में, UDISC++ भारत के शिक्षा के परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्टेक होल्डर्स को डेटा आधारित निर्णय लेने की जानकारी देता है, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रगति को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम नवीनतम UDIC++ रिपोर्ट के निष्कर्षों में गहराई से उतरेंगे, हमें भारत में शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की स्पष्ट समझ मिलेगी। Subscribe, like and share Cosmo Academia. UDIS++ के अंदर डेटा कैसे शिक्षा नीति को आकार देता है। UDIC++ की इफेक्टिवनेस उसके मजबूत डेटा कलेक्शन प्रोसेस में है। हर साल भारत भर के 14 लाख से ज्यादा स्कूल इस बड़े डेटा कलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। यह प्रक्रिया ग्रासरूट्स लेवल से शुरू होती है, जहां हर स्कूल एक डिटेल्ड डेटा कैप्चर फॉर्मेट या DCF को ध्यान से भरता है। यह DCF कई तरह की जानकारी कवर करता है, जिसमें छात्रों की जनसांख्यिकी, शिक्षकों की योग्यता, स्कूल का बुनियादी ढांचा और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। सही डेटा एंट्री सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हर स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल की होती है। डेटा की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए एक कठोर 3 टियर वेरिफिकेशन सिस्टम है। स्कूल स्तर पर इकट्ठा किया गया डेटा ब्लॉक जिला और अंत में राज्य स्तर पर जांच से गुजरता है। यह मल्टीलेयर्ड अप्रोच गलतियों को कम करने और डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करता है। एक बार जब राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा डेटा को मान्य कर दिया जाता है, तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव UDIS++ रिपोर्ट बनाने के लिए कंपाइल और एनालाइज किया जाता है। इस रिपोर्ट से मिली जानकारी नीति निर्माताओं के लिए बहुत कीमती है। वे शिक्षा के परिदृश्य की गहरी समझ प्रदान करते हैं, प्रगति के क्षेत्रों और तत्काल ध्यान देने वाले क्षेत्रों को उजागर करते हैं। यह डेटा आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नीतियां जमीनी हकीकतों के आधार पर बनाई जाएं, जिससे ज्यादा प्रभावी और टारगेटेड इंटरवेंशंस हों। Subscribe, like and share Cosmo Academia. एक आने वाला संकट UDIS++ 2023-24 से स्कूल में दाखिलों में भारी गिरावट का पता चला। 2023-24 की ताजा UDIS++ रिपोर्ट ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट एक चिंताजनक ट्रेंड दिखाती है। देश भर में छात्रों के दाखिले में भारी गिरावट। यह गिरावट विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह नामांकन संख्या में सापेक्ष स्थिरता की अवधि के बाद आई है। 2023-24 में पूरे भारत में स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 24.8 करोड़ थी। यह पिछले वर्ष 2022-23 में दर्ज 25.18 करोड़ से काफी कम है। इस गिरावट को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों के नामांकन के आंकड़ों को देखना जरूरी है। 2018-19 से 2021-22 तक औसत कुल नामांकन लगभग 26.36 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि मौजूदा गिरावट मामूली उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि मानक से एक महत्वपूर्ण विचलन है। नामांकन में 10 लाख से ज्यादा की गिरावट एक वेकअप कॉल है।
जिस पर तत्काल ध्यान देने और सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। नामांकन में इस गिरावट का भारत के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं। इन बच्चों को वापस शिक्षा की ओर लाने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने के लिए इस गिरावट के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। संख्याओं से परे शिक्षा में लिंग, जाति और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। जहां स्कूल नामांकन में समग्र गिरावट एक प्रमुख चिंता का विषय है, वहीं यूडीएससी प्लस 2023-24 रिपोर्ट शिक्षा प्रणाली के भीतर असमानताओं पर भी प्रकाश डालती है। लिंग, जाति और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के नजरिए से डेटा का विश्लेषण करने से लगातार असमानताएं सामने आती हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। लिंग के मोर्चे पर रिपोर्ट इंगित करती है कि शिक्षा में लिंग अंतर को पाटने में प्रगति हुई है, फिर भी असमानताएं बनी हुई हैं। लड़कों के लिए नामांकन दर 51.9% है, जबकि लड़कियों के लिए यह 48.1% है। यह अंतर यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। जहां अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में मामूली वृद्धि देखी गई है, वहीं ओबीसी छात्रों के नामांकन में गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा के दायरे में लाने में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। रिपोर्ट अल्पसंख्यक समुदायों के नामांकन पर भी प्रकाश डालती है। इससे पता चलता है कि अल्पसंख्यक कुल छात्र जनसंख्या का लगभग 20% हैं। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम सबसे बड़ा समूह है। उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं। सभी के लिए उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। तो चलिए भारत के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत से स्कूलों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी साफ पीने का पानी, बिजली और सही सैनिटेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। और जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो गैप और भी ज्यादा है। कई स्कूलों में कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल वर्ल्ड के साथ बने रहना मुश्किल हो जाता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है ताकि सभी स्टूडेंट्स को सीखने और सफल होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यह सिर्फ रिसोर्सेज होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एजुकेशन सिस्टम में इफेक्टिवली इंटीग्रेट करने के बारे में भी है। तो हाँ, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए जरूर एक प्रायोरिटी है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. UDIS प्लस रिपोर्ट पूरे भारत में नामांकन और स्कूल छोड़ने वालों की दर में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाती है। कुछ राज्य सराहनीय प्रगति दिखाते हैं, जबकि अन्य पीछे हैं। सभी के लिए समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि घटते स्कूल नामांकन के दूरगामी नीतिगत निहितार्थ हैं। ये केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। यह शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधन आवंटन और भविष्य के कार्यबल को प्रभावित करता है। नीति निर्माताओं को इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. स्कूल नामांकन और छात्रों को बनाए रखने में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सामुदायिक भागीदारी और मजबूत समर्थन प्रणाली भी आवश्यक हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भारत में शिक्षा संकट अत्यावश्यक है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तकनीकी अंतराल, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समुदायों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।